Yesterday, in the previous class, you have learned the cotton, their uses, their properties, their cultivation, and many more things about the cotton. And today we are going to learn about the jute. What is jute? Jute is a plant from which we obtain jute fiber. Clear? जूट क्या है? जूट एक ऐसा प्लांट है जिससे हमें जूट फाइबर मिलता है। अब जूट के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जान लें कि जूट एक्चुअली क्या है। हिंदी में अगर हम इसको बोले तो पटसन कहते हैं, गांव में इसे पटुआ भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसको पटुआ कहते हैं, और हिंदी में इसको पटसन कहा जाता है। ये एक लंबा रेशा होता है। इसके जो प्लांट होते हैं वो उसके जो रेशे होते हैं उसके मेनली स्टेम से मिलता है। तो वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। अभी आपको बताया कि ये जूट फाइबर कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। इट इज अबाउट 2.5 to 3.5 मीटर्स इन हाइट। इसकी हाइट कितनी होती है इस प्लांट की? 2.5 से 3.5 मीटर तक इसकी हाइट होती है। इट इज ग्रोन इन अलुवियल सॉइल। किस तरह के सॉइल में उगता है? ये अलुवियल सॉइल में उगता है इन द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो डेल्टा है उस रीजन में इसकी खेती बहुत ज्यादा की जाती है, वहां ये उगाया जाता है। इन इंडिया इट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में अगर हम किन राज्यों में उगाया जाता है तो इसको देखें तो बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इसकी खेती ज्यादा की जाती है, इसको ज्यादा उगाया जाता है, इसको ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है। और इट इज कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी बारिश के मौसम में ये इसकी खेती की जाती है। क्यों की जाती है? कि इसको ज्यादा वाटर की नीड होती है इस प्लांट को, तो रेनी सीजन इसके लिए बेस्ट सीजन होता है। सबसे अच्छा ये रेनी सीजन में ही ग्रो होता है। इट बियर्स फ्लावर्स इन 3 to 4 months। जब हम प्लांट को ग्रो करने के लिए उसके सीड को सो करते हैं, जमीन में उसके सीड को लगाते हैं, तो 3 से 4 महीने के अंदर उसमें फ्लावर आना शुरू हो जाता है, उसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है इस प्लांट में। तो अगर इसके फ्लावरिंग के टाइम ही जिस समय वो फ्लावर आना शुरू होता है, अगर उसी समय इसके पौधों को कट कर दिया जाए तो इससे फायदा क्या होता है कि जो फाइबर है बहुत बेस्ट क्वालिटी का हमें मिलता है। अदरवाइज ये ज्यादा मैच्योर हो जाता है तो हार्ड हो जाता है, और बेस्ट क्वालिटी का जूट फाइबर हम नहीं ले सकते उससे। तो गुड क्वालिटी फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स कट एट द फ्लावरिंग स्टेज। तो अच्छी क्वालिटी का जब फाइबर हमें लेना होता है तो हम फ्लावरिंग स्टेज में ही उसको कट कर देते हैं, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी का फाइबर मिल जाता है। क्लियर होगा? आफ्टर द ड्राई लीव्स, अब जब प्लांट को हमने कट कर दिया और उसको बंडल बना के रख दिया, तो आफ्टर द ड्राई लीव्स हैव फॉलन, तो कुछ दिनों में जो पत्तियां हैं वो सूख के झड़ जाएंगी, तो वो पत्तियां गिर जाती हैं। द बंडल्स ऑफ ड्राई प्लांट आर केप्ट इन अ पॉन्ड फॉर फ्यू डेज। तो उसके बाद उन प्लांट्स को हम कुछ दिनों के लिए एक पानी से भरे हुए, चाहे वो खेत हो या पॉन्ड हो, तालाब हो, उसमें हम इन बंडल्स को बांध के छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। अब ये जब बंडल को नदी, तालाब में या किसी वाटर बॉडी में जब छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे वो रॉट होना यानी सड़ना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे वो सड़ना शुरू हो जाता है, उसके जो टिश्यूज हैं वो थोड़े लूज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो सड़ के थोड़े दिनों में तैयार हो जाता है ताकि हम उसमें से फाइबर निकाल सके। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गमी स्किन रॉट, गमी स्किन मतलब जो उसका स्किन होता है ऊपर का, वो सड़ना शुरू हो जाता है। रॉट का मतलब सड़ना। आउट टू सेपरेट द फाइबर्स, और उसके बाद हम उसमें से फाइबर निकाल सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग, और इसी प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। रेटिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जूट के फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि उसे वाटर बॉडी में रख दिया जाता है, और जब उसकी गमी स्किन जब उसका रॉट हो जाता है तो उस स्टेज पर उसमें से फाइबर निकाला जाता है। इसी प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेटेड जूट बाय हैंड, और हाथ से उसको निकाला जाता है। इस फाइबर को किससे निकाला जाता है? हाथों से। फिर हम उस फाइबर को हाथ से निकाल लेते हैं। अब हम तो ये चीजें हो गया कि इसको कल्टीवेट कैसे करते हैं, पाते कैसे हैं, कैसे लेते हैं हम जूट प्लांट से जूट फाइबर, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब
अब जूट की क्वालिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या गुण होते हैं जूट में, जूट को हम क्यों उगाते हैं या क्यों उसको हम कैसे यूज करते हैं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो उस प्रॉपर्टी को हम जान लें। जूट फाइबर है पेल येलो, देखने में थोड़ा गोल्डन येलो जैसा होता है, थोड़ा लाइट येलो जैसा इसका कलर होता है, एंड 2-3 मीटर लॉन्ग, जितना बड़ा पौधा होगा 2-3 मीटर का, तो उतना लॉन्ग उसका फाइबर मिलता है, हमें लंबा फाइबर मिलता है। इट हैड सिल्की टेक्सचर, और ये थोड़ा सा चमक होता है, इसमें थोड़ा सिल्की टेक्सचर होता है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होने की वजह से और थोड़ा सिल्की टेक्सचर होने की वजह से इसका यूज भी बहुत है, बहुत सारी चीजों में हम इसका यूज करते हैं। तो यूजेस क्या क्या है, फॉर मेकिंग गनी बैग्स यानी जो बोरे होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। शॉपिंग बैग, जो बैग थैले बनाए होते हैं शॉपिंग के लिए, उनको बनाने में यूज किया जाता है। रोप्स यानी रस्सियां बनाने में यूज होता है। कारपेट्स, दरियां बनाने में, कर्टन्स, पर्दे बनाने में, इन सब चीजों में इनका यूज किया जाता है मेनली, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ा रफ होता है, थोड़ा कोर्स होता है, तो इन सब चीजों को बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत अच्छा है। और नाउअडेज, आजकल के समय में हम देखते हैं कि जूट का सिर्फ इतना ही यूज नहीं है, बल्कि फैशनेबल जो क्लोथ होते हैं, जो बहुत सारे ऐसे मतलब फैशन वेयर होते हैं, ये बनाने में भी इसका यूज आजकल किया जाता है। लोग इसके कपड़े भी पहनते हैं, जो फैशन शोज होते हैं उनमें इनको दिखाया भी जाता है, तो फैशन वेयर बनाने में भी हम जूट का यूज देखते हैं। तो आपने देखा कि जूट की प्रॉपर्टी क्या है, इसका यूज क्या है, और कैसे इसको कल्टीवेट किया जाता है, कैसे इसको लिया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, तो ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसके क्लॉथ की हिस्ट्री क्या, कॉटन एंड जूट दो मेनली आपके चैप्टर में पढ़ना है इस क्लास में, तो इन दोनों के बारे में हमने जान लिया। अब थोड़ा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग जानेंगे, तो हम इसको रफ करते हैं अभी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री कहां से शुरू हुई, अगर हम स्टार्टिंग करें ह्यूमन सिविलाइजेशन के, तो बहुत पहले जब स्टोन एज था, तो क्या उस टाइम लोग कपड़े पहनते थे? तो नहीं, उस टाइम लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे। फिर उनको धीरे धीरे गर्मी लगना शुरू हुई, बहुत ज्यादा मतलब सन के हीट से प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, ज्यादा ठंड लगना शुरू हुई, तो ये सारी चीजें उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगा, तो उनको अपने बॉडी को कवर करने की जरूरत हुई। तो उसके बाद लोगों ने क्या किया कि जो लीव्स हैं, बड़े बड़े पेड़ों के छाल हैं, उनके बार्क हैं, जो पत्तियां हैं बड़ी, और जो एनिमल स्किन है, इससे अपने बॉडी को उन्होंने कवर करना शुरू किया, ताकि वो इन चीज़ों से, सर्दी, गर्मी, इंसेक्ट, इन सब से अपने बॉडी को बचा सकें। तो यहाँ से हमारे क्लोथिंग मटेरियल, क्लोथिंग मतलब का हिस्ट्री शुरू हुआ। जब अपने बॉडी को कवर करना लोगों ने शुरू किया, तो वही हमारे हिस्ट्री की शुरुआत थी। धीरे धीरे बाद में ये हम थोड़ा और आगे बढ़े क्लोथिंग मटेरियल के साथ। उसके बाद हमने लोगों की ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ती गई, तो लोग नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना शुरू कर दिया। इन्वेंट में सबसे स्मार्ट इन्वेंशन कह सकते हैं हम क्लोथिंग मटेरियल के इसमें हिस्ट्री में, तो वो था नीडल का बनना। नीडल मतलब सुई, यानी लोगों ने कपड़ों को स्टिच करना शुरू कर दिया, उसको सिलना शुरू कर दिया अपनी बॉडी के शेप के अनुसार और अलग अलग डिजाइन के हिसाब से। जब नीडल बन गया तो लोग उसको कटिंग करना और सुइंग करना, उसको सीना शुरू कर दिया, और एक तरह से वो पहनने वाले कपड़े उनको बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो नीडल का जो इन्वेंशन है, ये एक लैंडमार्क था हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग में। क्लियर है? तो नीडल के बनने के बाद, जब नीडल बन गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने कपड़े सिल के पहनना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे लोग अपने आप को स्मार्ट
शो करने लग गए, अपने आप को ज्यादा अच्छी तरीके से कवर करना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा क्लोथिंग का हिस्ट्री। अब हम थोड़ा ये जानेंगे कि क्लोथ्स आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, क्यों हम जरूरी है, तो क्या कारण है जिसकी वजह से हम कपड़े पहनते हैं, तो वो रीजन क्या है जिसकी वजह से हम कपड़े पहनते हैं। तो वो थोड़े रीजन हम देख लें कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से हमें कपड़े पहनने चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्लोथ्स आर वेरी नेसेसरी। क्लोथ्स आर नेसेसरी, क्यों जरूरी है कपड़े हमें पहनना, तो क्लोथ्स आर नेसेसरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम कपड़े पहनते हैं। वो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमें कपड़े पहनने की जरूरत होती है, तो वो रीजन क्या है उनके बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। तो सर पहला कारण है कपड़े के पहनने का, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सन एंड विंड। ये क्या करता है हमें, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सन एंड विंड, सूरज की रोशनी से और तेज हवा से, इन सब से हमें बचाता है। ज्यादा गर्मी से, ज्यादा सर्दी, इन सब से हमें ये बचाता है। और क्या करता है, ये ठंडी हवाओं से, गर्म हवाओं से, इन सब से बचाता है। इसके अलावा और क्या करता है, ये हमारे बॉडी के हीट को मेंटेन रखता है और हमारा जो स्वेट है उन सबको अब्सॉर्ब कर देता है। मॉइस्चर जो बॉडी का है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इट मेंटेन बॉडी हीट, आपके बॉडी के हीट को मेंटेन रखता है एंड अब्सॉर्ब मॉइस्चर, ये स्वेट कह सकते हैं, पसीने को सोखता है। जब बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, तो ये कपड़े जो आपने पहने हुए होते हैं वो आपके पसीने को सोख लेते हैं। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम कपड़े पहनते हैं। और एक और रीजन क्या है कि बॉडी को कवर करता है, आपको अच्छा दिखाता है। तो इट गिव अस अ बॉडी कवर, तो हम लिख सकते हैं इट गिव्स अस अ बॉडी कवर, हमारे बॉडी को कवर्ड रखता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम कपड़े पहनते हैं। अब ये कपड़े हम पहनते हैं, रीजन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे मतलब हमने डेवलपमेंट किया, क्लोथिंग मटेरियल कैसे बनना शुरू हुआ। तो ये कई स्टेजेस में शुरू हुआ, कि एक ही स्टेज में नहीं है कि हमने कपड़े बना लिए और पहनना शुरू कर दिया। उसमें भी इन्वेंशन हम करते रहे, अलग अलग स्टेजेस आए हमारे हिस्ट्री में। तो ये कौन कौन से स्टेज है और किस स्टेज में क्या आया, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल की शुरुआत कहां से हुई, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, कितने स्टेजेस में हुई। तो मेनली ये प्रोसेस जो है क्लोथ मेकिंग का, वो 3 स्टेजेस में हुआ, ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्लोथ मेकिंग, प्रोसेस ऑफ क्लोथ मेकिंग, कपड़ों का बनना, are developed in 3 stages। 3 स्टेज में ये कंप्लीट हुआ, ये डेवलपमेंट, मतलब क्लोथिंग मटेरियल का जो डेवलपमेंट है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट हुआ। सबसे स्टेज 1, सबसे पहला स्टेज है स्टेज 1। बताओ स्टेज 1 में क्या हुआ होगा। सबसे पहले हमें कौन सा फाइबर मिला होगा, तो प्लांट फाइबर मिला होगा। तो प्लांट फाइबर जो है वो स्टेज 1 में आ गया कि प्लांट फाइबर हमने ऑब्टेन किया डिफरेंट प्लांट से। कौन से प्लांट पहले आए होंगे, तो हमने हिस्ट्री में देखा कि कॉटन जो है इसका बहुत लंबा पुराना हिस्ट्री है, तो ये हो सकता है सबसे पहले आया हो। तो कॉटन, दूसरे फ्लैक्स, ये सारी चीजें पहले आई होंगी, यानी प्लांट फाइबर पहले आया। तो स्टेज 1 में हम लिख सकते हैं प्लांट फाइबर सच एज कॉटन, such as cotton, flax भी एक प्लांट फाइबर है जो जिससे कपड़े बनाए जाते हैं।
नेटल्स, नेटल्स भी एक प्लांट फाइबर है, नेटल्स एंड इनर बार्क ऑफ ट्रीज, प्लांट के जो छाल होती है ना उसके इनर साइड में भी से भी फाइबर मिलते हैं, तो उनसे भी कपड़े बनाए जाने लगे। एंड इनर बार्क ऑफ ट्रीज, inner bark of trees were used to obtain cloth, were used to obtain cloth। पहले स्टेज में क्या किया गया कि डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट का यूज किया गया क्लोथ बनाने के लिए, तो हमारा स्टेज 1 था। स्टेज 2 में बहुत आसान है बता पाना, स्टेज 2 में क्या हुआ होगा, तो हमने सबसे पहले प्लांट फाइबर लिया, उसके बाद हमें पता चल गया कि कुछ एनिमल्स भी है जो हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सिल्क है, वुल है, तो ये हमें एनिमल से मिलता है, तो ये भी हमें फाइबर देते हैं, तो इनसे भी हमने फाइबर लेना शुरू किया। तो स्टेज 2 में हमने क्या किया कि ड्यूरिंग द स्टेज फाइबर फ्रॉम एनिमल्स सच एज वुल, सिल्क आर यूज्ड। ओके, तो स्टेज में हमने ड्यूरिंग दिस स्टेज animal fibers like silk, wool, etc. are obtained। एनिमल फाइबर हमने ऑब्टेन करना शुरू किया और उससे कपड़े बनाना शुरू किया। ये हमारा स्टेज 2 था, हमारे डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल का। अब स्टेज 3 में क्या हुआ होगा, स्टेज 3 में क्या हुआ, अब हमने एनिमल्स या प्लांट्स से तो ले लिया, यानी नेचुरल फाइबर का यूज हमने जान लिया। नेचुरल फाइबर को हमने कैसे यूज करने हैं उसको हम समझ गए, उसको हमने यूज भी किया, लेकिन ये जो जरूरतें थी नेचुरल चीजों से वो सभी इंसानों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी, तो लोगों ने और भी खोजना शुरू किया कि हम और कहाँ से कपड़े बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे समय में तो उन्होंने कुछ नए इन्वेंशंस किए, नई डिस्कवरीज की, कुछ ऐसे केमिकल्स के बारे में जाना जिससे कपड़े बनाए जा सकते थे, यानी मैनमेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर का आविष्कार हुआ, उसके बारे में उसको लोगों ने बनाना शुरू किया। तो स्टेज 3 जो था वो था कौन सा सेंचुरी में ये सब काम किया गया होगा, तो ये 19th सेंचुरी की बात है जब सिंथेटिक फाइबर को इन्वेंट किया गया, लोगों ने सिंथेटिक फाइबर से कपड़े बनाना शुरू किया। ठीक है, तो ये था स्टेज 3 इन 19th सेंचुरी जब सिंथेटिक फाइबर आया। इन 19th सेंचुरी, in 19th century synthetic fibers are made। इस स्टेज में सिंथेटिक फाइबर बनाया गया, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। कौन से एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर के? नाइलॉन पहला सिंथेटिक फाइबर था, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्सेट्रा, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर, एक्रेलिक, ये सारे सिंथेटिक फाइबर का इन्वेंशन हुआ और ये स्टेज 3 था। तो हमारे डेवलपमेंट ऑफ क्लोथिंग मटेरियल को हमने 3 स्टेज में बांटा, पहले स्टेज में प्लांट फाइबर, सेकंड स्टेज में एनिमल फाइबर एंड थर्ड स्टेज में सिंथेटिक फाइबर। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं चॉइस ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, कपड़े तो हमने बना लिए, लेकिन हमारी चॉइस क्या होती है, कपड़े हम कैसे चॉइस करते हैं, कैसे पसंद करते हैं, किस तरह के कपड़े पसंद करते हैं और कौन से लोग किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और किस मौसम में लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, ये हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो चॉइस ऑफ क्लोथिंग जो है ये कपड़े लोग, हर इंसान की पसंद अलग होती है, हर इंसान की चॉइस अलग होती है, तो
तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आप हो सकता है किसी और तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हो, या कोई और जो है वो किसी और तरह का पहनना पसंद करता हो। ये उस रीजन पे भी डिपेंड करता है, जिस जगह पे लोग रहते हैं वहां पे सब लोग जिस तरह से पहनते हैं, लोग सभी उसी तरह से एक दूसरे को देखकर वही पहनना पसंद करते हैं। उसके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि जहाँ का क्लाइमेट, मान लो कहीं पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट है तो वहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनना पसंद करेंगे, वुलन ड्रेसेस पहनना पसंद करेंगे। जहाँ पे बहुत गर्मी है वहाँ लोग कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करेंगे। मौसम अगर ठीक ठाक है तो लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे, सिंथेटिक भी पहन सकते हैं, जब जिसको आप कंफर्टेबल है, सस्ता है, देखने में भी अच्छा है और इजीली अवेलेबल भी है, मार्केट में बहुत इसकी वैरायटी है, तो ये सारा भी पहन सकते हैं। तो हम ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे हम अपने ड्रेसेस की या अपने क्लोथ्स की चॉइस करते हैं, उसको हम पहनना पसंद करते हैं। तो ये डिफरेंट जो चॉइस है वो क्या क्या चीज़ें हैं, चॉइस ऑफ क्लॉथिंग सब किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन अगर हम नंबर 1 में कहें तो पहला नंबर आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट के हिसाब से पहनते हैं। कोल्ड क्लाइमेट है तो वुलन कपड़े, गर्म कपड़े, और जो जहाँ बहुत गर्मी है तो कॉटन के कपड़े। तो ये हो गया क्लाइमेट। दूसरा है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का कहने का मतलब कि जो लोग जिस तरह का काम करते हैं उन सबके पहनने का अलग अलग तरीका है। जैसे मान लो आप किसी पुलिस ऑफिसर को देखते हो तो आप उसको देखते ही पहचान जाते हो कि ये पुलिस ऑफिसर है। कैसे पहचान जाते हो? उसके कपड़ों से। वैसे ही फायर फाइटर्स, उनका एक अलग तरह का ड्रेस होता है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो एप्रन पहनते हैं व्हाइट कलर का, तो उनका अपना ड्रेस होता है। नर्सेज होती हैं, उनको ड्रेस से हम समझ जाते हैं कि ये नर्स है। तो अलग अलग जो ऑक्यूपेशन है, जो पेशा है उनका लोगों का, तो उसके हिसाब से भी वो कपड़े पहनते हैं। और किस चीज पे कपड़े डिपेंड करते हैं, कपड़ों का पहनना लोगों का, तो वो होता है कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन क्या है? कल्चर मीन्स कि जो संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं। मान लो कि हमारे इंडिया में लोग, हमारा कल्चर अलग है। जो फॉरेन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ का कल्चर अलग है। तो वहाँ के लोग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं और हम अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। तो ये हमारे कल्चर पे डिपेंड करता है। और ट्रेडिशन, जो वहाँ के का जो ट्रेडिशन है, लोगों के पहनने का जो तरीका है, जो ज्यादातर लोग पहनते हैं ट्रेडिशनली, मतलब एक खास ट्रेडिशन के लोग अलग तरह के पहनते हैं, दूसरे ट्रेडिशन के लोग अलग तरह के पहनते हैं। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहाँ के कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा सा अलग है साउथ की तुलना में या फिर नॉर्थ की तुलना में। तो अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से भी अपने जो फेस्टिवल्स वगैरह है, इस पे भी लोग थोड़े खास तरह के कपड़े पहनते हैं। और जो नॉर्मल डेली लाइफ है उसमें थोड़ा अलग कपड़े पहनते हैं जो कंफर्टेबल हो उनके लिए। तो एक और भी चॉइस होती है लोगों की। और किसके हिसाब से? डेली नीड के हिसाब से, यानी हमारी रोज की जरूरतें हम अभी अलग है। कहीं हम पार्टीज में जाते हैं तो हम ज्यादा अच्छे न्यू ड्रेसेस और अच्छे वाले ड्रेस पहनते हैं। घर में हम रहते हैं तो हमारी चॉइस होती है कि हम थोड़े कंफर्टेबल, जिसमें हम इजी फील करें, उस तरह के ड्रेस पहनते हैं। तो ये हमारी चॉइस ऑफ क्लोथिंग होती है। क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ऑक्यूपेशन पे होता है, जिस तरह का ऑक्यूपेशन लोग करते हैं, जिस तरह की जॉब करते हैं, जिस तरह का पेशा अपनाते हैं, उस तरह की ड्रेस पहनते हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है। एंड डेली नीड पे, डेली नीड के लिए जो कपड़े हमें चाहिए होते हैं, हम उस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ये होल चैप्टर जो है वो फाइबर टू फैब्रिक, कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, किस फाइबर से किस तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, उसके क्या यूजेज हैं, वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर को आप जब रीड करेंगे, एक बार फिर एक दो बार जब रीड करेंगे तो वो और क्लियर आपको हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, ओरल क्वेश्चंस हैं, या फिर जितने एमसीक्यूज हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ये सारे आप बुक में करने की कोशिश करेंगे खुद से। और जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको भी आप इतना आपको हो गया, समझ में आ गया है, तो आप इसको खुद से करने की
के लिए ट्राई करेंगे। तो आई होप ये चैप्टर बहुत क्लियर हो गया होगा और आपने ये क्लास ज्वाइन किया, आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।